देखिए प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सर पर है। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और अपने वोटर्स वोटर्स को मनाने में जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। हल्के में कंपेन जारी है। एमएनए के उम्मीदवार जो हैं वो भी दौड़ में मसरूफ़ हैं और जो एमपीए के उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। सियासी पहलवान जो हैं वो चंद रोज़ बाद जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाबला करने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो तमाम उम्मीदवार बड़े ज़ोर शोर के साथ कर रहे हैं। और प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपके लिए एक ऐसी शख्सियत आज लेकर आया है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ NA98 बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उनको बखूबी जानता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी। और समंदरी में अगर बात करें तो समंदरी में सदाबहार MNA का जिनको ख़िताब दिया गया है। इंतहाई खुश मिजाज, इंतहाई खुश इखलाक और वेल एजुकेटेड साबिक MNA चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि NA98 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से 2024 का जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इनके साथ आज कुछ सियासी सवालात किए जाएंगे कि ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन की तैयारियां इनकी कैसी जा रही हैं और ये 2000 आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है उसको किस तरीके से ये फेस करेंगे। जी वेलकम करते हैं चौरसा प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी शहबाज, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मददू किया। जी थैंक यू जी, सो काइंड ऑफ यू। चौर साहब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि 2024 का इलेक्शन जो है वो करीब करीब है, तो इलेक्शन की तैयारियां आपकी किस कदर मुकम्मल हो चुकी हैं? मेरे ख्याल से शहबाज कि जो इलेक्शन जो होता है ना, वो अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, फील्ड में रहना है, तो आपका इलेक्शन ख़त्म होने के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। और आप इस नज़रिए से, इस सोच से आप काम करेंगे तो इस वक्त इलेक्शन के जो दिनों के अंदर होता है, फिर आपकी ज़रा मेहनत है, भाग दौड़ है, जाहिर बात है काम अभी भी करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, इलेक्शन का लेना चाहिए, मगर ये कि फिर आपकी कदर है ना, आपको ये कि आगे से अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और आप अगर समझेंगे कि नहीं जी मैं इलेक्शन लड़ लिया है तो ठीक है जी, मैं अभी आराम से रहूँ, मैं इलेक्शन के टाइम पे आ जाऊँगा, मैं हल्के में टाइम नहीं दूंगा, मैं या मैं फिर ठीक है जी मैं बहुत बड़ी पार्टी में मैं ओहदेदार हूँ, मैं या मैं ये है, मगर आपको पब्लिक के साथ ना आपको मेल जो रखना चाहिए आपको, उसकी बिना के ऊपर आपका इलेक्शन चलता है आपका। ठीक है, तो चौर साहब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA के उम्मीदवार हैं, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? देखिए मेरे ख्याल से पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर जो अभी मैनिफेस्टो भी आना है, अभी आएगा, तो मेरी नज़र सबसे बड़ा हमारी मैशत की इस्तकामत है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी तो हर घराने की, हर कारोबारी शख्स की, हर घर की मैशत बेहतर होगी। हम सब का जो दारो मयार है वो पाकिस्तान के साथ है, अपने मुल्क के साथ है, और उसको हमने बेहतर करना है और लोगों के अंदर हमने खुद एतमादी लेके आनी है और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना है और डेवलपमेंट की, खुश इखलाकी की और मुस्बत सोच को लेके आना है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। चौर साहब ये बताएं कि 2013 का जो इलेक्शन था उसमें चौधरी शरीफ मरहूम साहब, उनकी हादसाती वफ़ात के बाद जो है वो आपको इलेक्शन में आना पड़ा। क्या आप मजबूरन इलेक्शन में आए हैं या पहले से ही आपकी तैयारी थी? मजबूरन मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बस एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जी। इस हादसे के बाद यानी कि मुझे पूरी फैमिली की तरफ से या मैं हमारी क़यादत की तरफ से ये हमें कहा गया, ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने ये जिम्मेदारी को उठाएं आप। और वालिद मोहतरम चौधरी शरीफ साहब का जो ख्वाब था उसको यानी कि उनकी जो सोच थी उसको कैरी ऑन करने के लिए मैं सियासत में आया हूँ। और मुझे लोगों ने बेहद प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज़्ज़त दी और मैं लोगों का उसका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और उसकी ज़ाहिर बात है उसके बाद 2018 का इलेक्शन था जो कि मैं कहूँगा कि बहुत टफ इलेक्शन था जी। और जिसमें आपको पता है कि जो हालात थे और जिस तौर तरीका चला जा रहा था उस टाइम, उसके बावजूद लोगों ने शफकत की, लोगों ने प्यार दिया और लोगों ने वोट डाला।
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजह से, उनकी क़यादत की कारकर्दगी की वजह से, मेरे वालिद मोहतरम की वजह से, और थोड़ा बहुत से मेरा कोई उनके साथ खुश अखलाक़ी की वजह। अच्छा चौर साहब, 2013 में आपने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया है और 96,000 की भारी लीड से आपने कामयाबी समेटी, तो आपकी इस इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? मेरे वालिद मोहतरम का, वाला साहब की ये सारी ये मेहनत जो उन्हीं थी। को क्रेडिट, सब उन्हीं का क्रेडिट था, उनका था और मेरी पार्टी का, TMLN का, मेरे कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम का। ठीक है, 2013 में आप कामयाब हुए, MNA सेलेक्ट हुए और समंदरी की आवाम ने आपको आंखों पे बिठाया कि चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब जो हैं वो समंदरी की आवाम का मुस्तकबिल जो है वो बदल देंगे। तो आपने MNA बनने के बाद जो है वो समंदरी की आवाम के लिए, समंदरी के नौजवानों के लिए कौन से प्रोजेक्ट किए? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो होते हैं ना आपके नौजवानों के लिए होते हैं, तालीमी इदारों पे होते हैं, ठीक है ना। हमारे बेसिक मिलने के काफ़ी सारे गर्ल्स स्कूल हैं बच्चों के लिए, जी जी, वो अपग्रेड कराए थे। फिर उसके बाद समुद्र रोजाना रोड एडुल करी भी हर एक के सामने है जी। फिर देहात में सुई गैस दी है, वो आपके सबके सामने है। फिर उसका हॉस्पिटल अपग्रेड किया है, 60 बेड से 120 बेड है, 1112 है, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, सब कुछ हुए। और रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए ज़ाहिर बात तालीम है तो आगे जाएंगे वो। अब ज़ाहिर आपको बोलेंगे हमें अब सरकारी नौकरी नहीं दिलाई, ये नहीं, वो तो हम सरकारी नौकरी जो तो मेरिट पे हो रही है। शहबाज शरीफ साहब अच्छे मेरिट की बात करते हैं, जो मेरिट पे पूरा उतरता है उसको नौकरी मिल जाती है। अगर ज़ाहिर बात है लोगों ने, बच्चों ने अच्छा काम किया, लोगों ने पढ़ाई अच्छी की है, और माशाल्लाह हमारे नए जो बच्चे हैं काफ़ी हैं, अपने हुनर बेस के ऊपर लोग पाकिस्तान से भी बाहर जा रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पे खुद भी काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, 2018 में भी आपने इलेक्शन लड़ा और 2018 में भी लोगों ने आपको इज़्ज़त दी और समंदरी की आवाम ने फिर से आपको MNA मुंतखब किया। तो 2018 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपने समंदरी की आवाम की फलाह के लिए कौन सा काम किया? देखिए, 2018 के बाद उनके 3.25 साल तो हम तो अपोजिशन में रहे हैं जी। इमरान खान साहब की हुकूमत थी जी, और आपके सामने जो हुकूमत के अंदर क्या तौर तरीका था, क्या चीज़ें थी, और यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे थे उनका क्या लोगों का रवैया था। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दोस थिंग्स, ठीक है ना। हमें उसके बाद थोड़ा सा जो टाइम मिला, हमें जो चंद महीनों का मिला है, उसके अंदर आपके सामने के जो लोग रोज़ाना यानी कि समुद्री से उतरते थे, आप मोटरवे से उतरते थे और समुद्री शहर आते थे, क्या सड़क का हाल था हर एक को पता है। और लोग अब बड़े दावे करते हैं हमने किए, वो ADB की स्कीम थी और हर एक के सामने दिखाया है। हमजा साहब उसमें चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिक्वेस्ट करके मैं ADB में डलवाई थी मैंने, और वो हर एक के उसके बाद बनी है, समुद्री से वहाँ तक आई है। फिर अपने गारेबाद साहिवाल रोड भी है, गोजा रोड भी है, समुद्री बाईपास भी है, ये चीज़ें बनी हैं और टाइम बहुत कम तो उसमें ये काम हुए हैं। और बाकी मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कोई काम उस टाइम में नहीं हो सका है। और जो छोटे मोटे कुछ हमारे कुछ जो देहातों में डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, जो पिछली हुकूमत की मैं कहूँगा कि बददियानती के वजह से रुके हुए थे, उनको पूरा किया। अच्छा, टिकट जब अनाउंस हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस किए हैं, तो जो दोस्त आपके साथ थे वो दोस्त आपसे दूर होना शुरू हो गए, तो क्या उनको आप एतमाद में नहीं ले सकते थे? ये सियासत है भाई, हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। हमने किसी से कुछ यानी कि ये नहीं कह सकते किसी से हमने तो कोई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कराई हो, ये किया क्या हो, और जिस किस्म ने किया सियासत से इसमें होता है जी। और वो तो जो कुछ लोग हैं जो भी सियासत में आए हैं, पार्टी में भी आए हैं, इस 2008 में मेरे वालिद मोहतरम को टिकट नहीं मिला था, आप सबको पता जी। उनके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कितने पुराने ताल्लुकात थे, वो पार्टी का फैसला था, पार्टी जो फैसला करती है अपनी सोच समझ के हिसाब से करती है, हमने उसको ऑन किया जी। देखिए चौर साहब, कल तक आपके साथ कंपेन करने वाले उम्मीदवार आज जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ कंपेन करते नज़र आ रहे हैं। आपको चाहिए था ना कि आप मतलब उनको एतमाद में लेते, अगर उनको टिकट नहीं भी मिला तो फिर भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो ना छोड़ते। भाई हमने तो उनको एतमाद में, हमने उनका ज़ाती तो कोई नहीं की ना भाई, उनका ज़र्फ है, वो नहीं है, वो समझते हैं कि शायद वो ये जगह करके कहीं और जगह अपनी बना लेंगे, ये बहुत हो जाएंगे, तो उनकी मर्जी है। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग बट टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो। ठीक है चौर साहब, आप 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। समंदरी की आवाम के दरीना मसाइल कौन से हैं जो आज तक हल ही नहीं हो सके? देखिए, मसाइल तो मैं कहूँगा पाकिस्तान भर में बहुत बड़े मसाइल हैं जी, और समुद्री तो मैं कहूँ छोटा सा शहर है, पूरे पाकिस्तान का देखा जाए तो मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं जी, जो कि हेल्थ का मैं का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ है, जिसको कि मेरे ख्याल से तरजीह हमें देनी चाहिए। और मैं
करके हमारी जब गवर्नमेंट आती है तो अपने जो विंग्स हैं उनके साथ मिल के हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे, ताकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाते हैं, हमने अपग्रेडेशन भी कराई है, फिर भी यहाँ पर डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही हैं और लोगों को बार बार फैसलाबार रेफर कर दिया जाता है। उसके हिसाब से वो अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन के हिसाब से और बेहतरी आनी चाहिए। और बाकी इसे कि साफ़ पीने का पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हेपेटाइटिस का बहुत बड़ा मैटर है जो कि हमारे यहाँ से एक दरीना मसला है, समुद्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसको हमें मिल के हमने भी और अवाम ने भी कि हम जो कहते हैं, हम जो काम करते हैं, पब्लिक को भी इसको ओनरशिप लेनी चाहिए। हम गवर्नमेंट अगर सड़क बनाती है, सड़क की हिफाजत पब्लिक ने करनी है। आपने ये नहीं करना है कि पब्लिक गवर्नमेंट सड़क बना के गई है तो उसके ऊपर ही आप उसको मिट्टी डालना शुरू कर दें, उसको तबाह कर दें, पानी कर दें। जो हमारी आवाम है, जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में उठाएं। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ उसको उठाएगी। ठीक है जो साहब, जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहिए, किसी मरीज़ को फैसलाबार रेफ़र नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस तमाम मरीज़ों का इलाज किया जाए। जितने भी सियासतदान आते हैं सभी सबसे पहला उनका पॉइंट यही होता है कि जी कोई भी मरीज़ फैसलाबार रेफ़र नहीं होगा, बच्चों को हम रोज़गार देंगे, बच्चों को तालीम से नवाजेंगे और बेरोज़गार जो हैं वो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजरता है तो ये सारे मामला जूं के तूं हो जाते हैं, कोई भी इस पर नज़रसानी नहीं करता। सर देखिए, हॉस्पिटल की बात करूँ, सेहत की बात करूँ तो हम ही नहीं, मैंने हमदा साहब, शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास रिक्वेस्ट की थी, हमने अपना हॉस्पिटल को अपग्रेड किया था हमने। ठीक है, 60 बेड टू 120 बेड लेके गए थे वहाँ पे, और सिस्टम भी बनाया था, इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए थे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले अदवार में उसको उस हिसाब से चलाया नहीं गया। उसको जो बनाया, अपग्रेड किया गया, जारी बात है, अब आप खुद बताएं ना, अभी जाके उसके अंदर नई जो बिल्डिंग है वो अब जाके फंक्शन हुई है। पिछले पूरे 4 साल तो सिर्फ और सिर्फ वो ढांचा खड़ा रहा वो, उसके बाद न बेड्स डाले हैं न कुछ हुआ है। वो तो अभी जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, या उससे पहले हमदा साहब की गवर्नमेंट आई थी, उसमें हमने गए हैं, जाके हमदा साहब को में कहा गया, फिर जाकर चीज़ों को बनाया गया। और जो आपका जो डेवलपमेंट का है ये काम है, इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। आप एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, काम आप करते हो, आप उसके साथ साथ कंटिन्यू रखोगे, इसमें बेहतरी आती रहेगी। ठीक है। चल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुज़श्ता दिनों में कुछ सियासी मुखालफिन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने ज़ाती तौर पर बड़े गलीज़ तरीन अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने नहीं कोई सुनी है। अच्छा, आपने किसकी बात की? डोंट नो अबाउट इट। सियासी मुखालफिन जो हैं वो बयानबाजी तो करते हैं, बट ठीक है जी, उनका ज़र्फ है, ये हमारा, मैं आई डोंट डिस्कस दिस थिंग्स। मेरी ये कि ये हमारी जो वालिद मौसम की तरबियत है, जो हमारे घराना की तरबियत है, हम किसी के साथ बैठ जाएं, 4 दिन अच्छा खाना खा लें, बैठ जाएं, तो मुझे ज़ेबा नहीं देता मैं किसी के मतलब की बात करूं। इट्स बेटर यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, वी शुड कैरी ऑन फॉर अनदर क्वेश्चन। अच्छा सब, सुई गैस के हवाले से बात करते हैं। सुई गैस के जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन से कबल तमाम देहातों में इफ्तिताह किए गए, मतलब कुछ समंदरी के तमाम देहातों में सुई गैस दी जाएगी, हर गांव के अंदर जो है वो आग भी जला दी गई कि ये गैस आ चुकी है। लेकिन आज भी समंदरी के बेशुमार मुतअद्दिद गांव ऐसे हैं जिनमें गैस का नामो निशान तक नहीं है। क्या जहां पर गैस नहीं पहुंची वहां आपके वोटर सपोर्टर नहीं रहते? मैं अपने दौर में 2013 से 18 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मोर देन 75 यानी कि ब्रिज में गैस दी गई, जहाँ पे गैस दी गई है, जहाँ पे काम हुए हैं वहाँ माशाल्लाह से गैस चल भी रही है। ज़ाहिर बात है कई घरों में मीटर लगे हैं, कहीं नहीं लगे हैं, कोई ज़ाहिर बात है फिर बैन लग गया। उसके पिछले 4 साल तो लोगों ने काम ही कोई नहीं किया ना, जो कि काम हुआ था, पैसे भी पड़े हुए थे, पैसे वापस भिजवा दिए गए थे, वो उनको रखा नहीं कि नहीं जी ये तो काम हो गया तो इसका क्रेडिट तो शहबाज बाबर को जाएगा, ये सोचा गया। मेरे वो क्या कहूँ कि छोटा है मुझसे, उसको चाहिए था कभी मेहनत करता, आगे करता, उन चीज़ों कैरी ऑन करता। बस इसलिए मैंने कहा कि फिर वो बस लोगों की वो सोच जैसे महदूद होना, तो उनके पे एक्ट भी महदूद ही होते हैं। जो सब देखा जाता है कि एक गांव के अंदर गैस आ चुकी है, उससे अगले गांव में नहीं है, उससे अगले गांव में भी गैस मौजूद है। ऐसा हो सकता है कि लाइन का प्रॉब्लम हो। कौन से गांव की बात कर रहे हैं? 213 गांव है,
आपका ही वहाँ पे गाँव गाँव में गैस अब देख वो भाई पैसे रख दी गए 13 भी है 17 भी है। लेकिन 211 के अंदर जो है वो सबसे पहले जैसे मुख्यमंत्री में मैं समझता हूँ उस रोड में सबसे पहले जो 211 के अंदर गैस चली है। देखिए 11 उसकी लाइन का प्रॉब्लम तो वहाँ से लाइन थी, इसकी लाइन यहाँ से जानी थी। ये नहीं होता कि 11 और 13 साथ ही चले जाएंगे, वो नहीं है। ये जो गैस वाले जो होते हैं इनका अपना स्ट्रक्चर होता है, ये महकमा है, इन्हें अपने हिसाब से लाइन इन्होंने ले करनी होती है, तो उसके अपने हिसाब से वो काम करते हैं। वो वी कैन नॉट डिक्टेट देम कि आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यूँ ले जाएं। उनके अपने रूट्स होते हैं, उनके प्रेशर होते हैं, उसके हिसाब से उन्हें काम करना होता है। ठीक है, तो सब बात ये मतलब खिदरवाला के इलाके की बात हुई है, तो वहाँ पर चंद दिन कबल ना वहाँ पर एक रोड बनाया गया है 211 की तरफ। वो आई थिंक आपका ही मंसूबा होगा, वो आपका ही हल्का है। वहाँ पर वो पक्की सड़क तो बना दी गई है, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं है कि उससे सिंपल गधा गाड़ी ही गुजर सके, उसको हाथ से ही आप उखाड़ सकते हैं। इतनी मतलब गंदा मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। वो जो ठेकेदार है उसकी वीडियोस जो हैं वो भी इलाका मुखी इन्होंने बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया कि ये देखें जी, ये यहाँ का मतलब ठेका हुआ है। ये बात सुने आपने, मैं खुद ही वहाँ से गया हूँ, बात आपकी ठीक है, मैंने भी देखा उसको, मैंने पता किया था। ठीक है, वो चक्कर ये कि मौसम अभी आ गया सर्दी का मौसम है जी। जो मुझे बताया गया कि ठंड के अंदर जो डामा डाले जाते लोग जो डाली जाती है वो पकड़ नहीं रही है। ठीक है, वो इसलिए पहले लोगों की असरार के ऊपर, लोगों के कहने के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया ताकि जो डामा डाल दिया जाए। नीचे साहब मेरा ख्याल आपने देखा नहीं है, वहाँ पर नीचे पत्थर ही नहीं डाला, जिसके ऊपर उन्होंने ये बजरी, ब्रीक बजरी और देखिए प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज के साथ। कम बैक प्रोग्राम में आपको फिर से वेलकम करते हैं जी। आज का ये प्रोग्राम जो है वो जारी है और NA-98 के उम्मीदवार चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब के साथ जो है वो खूबसूरत जो है वो आज की गुफ्तगू की जा रही है। तो चर साहब मुझे ये भी बताएं कि जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, तारीख़ी महंगाई है कि इतनी महंगाई कभी भी देखने को नहीं मिली। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो क्या महंगाई पर कंट्रोल हो सकेगा? देखिए महंगाई पे कंट्रोल तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं कबल वक्त ऐसे कोई दावा नहीं देना चाहता हूँ कि नहीं जनाब महंगाई नीचे आ जाएगी जी, डॉलर 100 रुपये का हो जाएगा, हम पेट्रोल हम 25 रुपये का कर देंगे, हम बिजली हम ये कर देंगे। वो कबल वक्त की बातें हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसका कि मुझे इल्म ना हो और जिसकी मैं बात ना करूँ। मुझे मेरे कायदे मोहतरम पे पूरा यकीन है, अल्लाह के करम से नहीं पाके सदक़े से इंशाअल्लाह मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। हमारी पार्टी महंगाई को कंट्रोल में लेकर आएगी और लोगों को इंशाअल्लाह उसको रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है चौर साहब, मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाला जो किसान है उस पर नज़रसानी नहीं की जाती। किसान जो है वो खाद के असूल के लिए तरस गया है, नहरी पानी के लिए किसान तरस रहा है। जो वो मतलब चीज़ काश्त करता है जब वो मंडी में लेकर जाता है उसके रेट्स नहीं लगते, तो किसान तो बेचारा पिस चुका है। उसके लिए क्या इकदाम करते हैं? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में हमारे पिछले अदवार में हमने किसानों को जो कि खाद पे स्पेशल सब्सिडी दी गई थी और सबसे बड़ी खाद सस्ती की गई थी। और जो डैम्स की जो बातें की गई हैं, जो हमारे यहाँ जो बना एक गुफ्तगू की गई थी कि हम डैम बनाएंगे और मैं बैठ के पैरा दूंगा और ये करूँगा। पानी का मसला जो हमारा एक पूरे कौमी मसला ये खाली हमारे यहाँ का नहीं, पूरे पाकिस्तान में मसला आ रहा है। हम अपने आप को इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, हमें डैम्स की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान जब तक डैम्स नहीं बनेंगे हमें डैम ज़्यादा बनाने चाहिए और उस ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो मर्जी गवर्नमेंट आए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ABC कोई भी गवर्नमेंट आए, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इनको बनना चाहिए। ये कौमी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनसे कौमी मुफाद होता है, इन्हीं से इन चीज़ों को यानी कि मसले को हल किया जाएगा। ठीक है चौर साहब, 2024 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी के साथ आप अपना टफ मुकाबला समझते हैं? मैं तो जनाब जो आप मेरे मुखालिफ हैं, मैं तमाम हर एक को सीरियस लेता हूँ। मुखालिफ आपका मुखालिफ होता है, यू शुड नेवर से कि नहीं जी वो मेरे मुकाबले में नहीं है। आप इलेक्शन है, हर मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और जिसको अल्लाह ताला ने चाहा नहीं पाक सस्के से इज्जत दी इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। तो सब आज पंजाब न्यूज़ की टीम ने जो है वो NA-98 से अवामी सर्वे किया है कि अवाम जो है वो किसको चुनेंगी, 2024 का इलेक्शन जो है वो कैसा होगा। वहाँ पर कुछ मज़दूर तबका हमें देखने को मिला जिन्होंने बहुत शिकायत की कि हमें आज तक किसी सियासतदान ने आके पूछा ही नहीं है।
खा कोई MPA का उम्मीदवार है, खा MNA का उम्मीदवार है। हालांकि जो मज़दूर हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी वोटर हैं, उनके भी वोट हैं, उनके वोट की ताकत से ही आप ऐवान तक पहुंचते हैं। क्या मज़दूरों को नज़रअंदाज ऐसे ही किया जाता रहेगा? नहीं, नज़रअंदाज तो नहीं किया शायद किसी से। मेरी बेबी ज़ाहिर बात है इतना बड़ा हल्का है, आप कम से कम अगर MNA का हल्का देखा जाए तो खिदर वाला मुरीद वाले में 92 या 192 से लेकर वहाँ अगर रुडाला में जाएँ तो कम से कम 125 किलोमीटर की लंबाई है। कुछ मेरे अगर भाइयों को अगर मैं नहीं मिल सका हूँ या किसी का मैं नहीं रीच नहीं कर सका हूँ, तक नहीं पहुँच सका हूँ, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ मैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक को, हर एक की यानी कि हर गांव में जाऊँ, हर दहलीज पे जाऊँ और लोगों को रिक्वेस्ट करूँ। जी देखिए चौर साहब, आप NA 98 से उम्मीदवार हैं और PP 105 से हैं जी राव काशिफ रहीम साहब, PP 104 से चौधरी आरफ महमूद गिल साहब हैं। तो आपकी जो कुछ नाराज़गियाँ थी, चौधरी आरफ महमूद गिल साहब तो आपके साथ अटैच हो गए हैं राव काशिफ रहीम के साथ, वो मैं समझता हूँ कि बहुत देर पहले ही आपके साथ जो है पैचअप होना चाहिए था। इससे आपकी सियासत में जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। नुकसान तो रब बेहतर जानता है। नुकसान तो जाहिर बात है, अगर पार्टी के अंदर खिलाफात हों तो नुकसान तो होता ही है। ये कोई अगर मैं कहूँगा मुझे नुकसान नहीं है, ये राव साहब का नुकसान नहीं है, ये तो फिर मैं कहूँगा खाम ख्याली होती बातें। हर एक का इजारी बात है। और जिस दिन राव साहब को टिकट मिला था मैंने उस दिन को टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद दी मैंने। ठीक है। और उसके बाद जाहिर बात है बीच में कुछ लोग होते हैं जो जिनके मैं मुफाद परस्त कुछ लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि ये सुलह ना हो। चले देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट। आज मैंने और राव साहब हमने इकट्ठा एक जलसा भी किया है। हम इकट्ठे थे आज हल्के में, एक जगह पे हमारी कैंबर इकट्ठा जलसा हुआ है। और इंशाअल्लाह ये जाहिर बात है, ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात है कि हम दोनों की तरफ से इंशाअल्लाह जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम में था, जो हमारा सिंसियर वोटर था, जो हमारे भाई थे, जो मुस्लिम लीग की दोस्त हैं, जो मुस्लिम लीग को चाहने वाले हैं, जो वर्कर है, वो ज़्यादा परेशान था। और जो कुछ लोग मफाद परस्त तबका था या मफाद परस्त टोले के बोलूँ मैं, उनकी ख्वाहिश थी कि सुलह ना हो, पर ये हो गई है। एंड मैं कहूँ बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है जो साहब, कुछ रेडी बान जो हैं वो उनका कहना है कि कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं समंदरी के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, कि वो मतलब अपने मफाद की खातर उन रेडी बानों पर बेचारों को जुर्माने करवाते हैं, उनकी रेडियाँ उठवा देते हैं, या मतलब वो तो एक ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पर कमाते हैं, वही खाते हैं। वो ना तो कोई महल बनाते हैं, ना कोई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, मज़दूर तबका होता है। उन पर जुल्म करना किस नज़र से देखते हैं आप? जिन्होंने इस पर जुल्म किया था वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप कोई काम करोगे कि बीज बोओगे तो उसको एक दिन आपको काटना पड़ेगा। और जब से कि हमारी गवर्नमेंट आई थी और जब उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट भी जब आई है, जब नई गवर्नमेंट आ गई है, जब वो उसके बाद से मैं कहूँगा कि जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन मिला भी था रेडी बानों से, हमारे जो फ्रूट वाले हैं, बाकी जो सारे हैं हमारे भाई हैं, वो हमसे बड़े यानी कि मोहब्बत करते हैं और माशाल्लाह सारे के सारे हमारे साथ हैं। उन्होंने जहती का हमसे इजहार किया है और इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। वो हो गए, या हमारी कसाई बरादरी है वो हो गई है, या बाज़ार में कुछ लोग हैं जो वो हमारे साथ हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर किसी ने जुर्माने की अपने मफाद के लिए, अपने इसके लिए, अपने पोजीशन को इस्तेमाल किया गया है तो ज़ाहिर बात है फिर वो उसका जवाब तो वही देगा। ठीक है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तीनों सीटों से समंदरी से कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। आपकी दौड़ तेज़ हो चुकी होगी कि दिन भी करीब हैं और वक्त कम है और हल्का बहुत बड़ा है, जैसे कि आपने बताया। हल्का बहुत बड़ा है, वक्त कम है। ये भी मैं कहूँगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ इस हिसाब से। मेरे काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, मेरे गांव के देहात के दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि चौधरी साहब आपने हमारे गांव में नहीं आना है वोट मांगने के लिए। वैसे बिस्मिल्लाह आए आप, हम आपको अपने गांव से जिताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में वहाँ से जीता हूँ, 2018 में जीता हूँ। इंशाअल्लाह ताला रब के करम से, नहीं पाक सकते से इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा 2024 में भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की PMLN की जीत होगी। हैट्रिक करेंगे आप? मेरा खुदा बेहतर जानता है। तो क्या कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में सामने आएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला। तो आखिर में पूरी दुनिया में देखे जाने वाले जो नाजरीन हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप खुद माशाल्लाह एक खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, हंसमुख हैं,
आपके चेहरे पे कभी गुस्सा भी नहीं देखा और आपकी ज़ुबान पर कोई ऐसा अल्फाज भी नहीं देखा है कि जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो। तो आखिर में आप इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम मेरे भाइयों को, बच्चों को, बेटियों को, बहनों को, मेरा सबको एक यही पैगाम है कि सियासत होती है, आपके राय का है, हर एक को अपना हक देने का इख्तियार है, अपना राय रखे अपने पास। डिफरेंसेस होते हैं हर एक का पार्टी के साथ, जिस मर्जी पार्टी में डिबेट होनी चाहिए। डिबेट्स हमेशा हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए। डिबेट्स आर गुड, मगर एक तहजीब के लहजे में, तहजीब के अंदर रहते हुए करें आप। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया चचा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त आज पंजाब न्यूज़ को दिया। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ हमारे साथ मौजूद थे उम्मीदवार बराए MNA NA 98 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। साबिक MNA चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब, इनके साथ आज सवालात किए गए हैं इलेक्शन की, इनकी तैयारियां कैसी हैं और जो 2 मरतबा ये MNA मुंतखब हो चुके हैं उस दौर के अंदर इन्होंने समंदरी की आवाम के लिए क्या किया है और आइंदा आने वाले दिनों में ये समंदरी की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, तमाम तर सूरत हाल जो है वो आप तक पहुँचाई है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।